हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 चैप्टर 7 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो और उसके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है एबीसी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। 31 मार्च 2024 को दोनों के कैपिटल के बैलेंसेस आपको दिए हुए। सी का कैपिटल बैलेंस ओड ₹5,000 टू द फर्म का मतलब है सी का डेबिट बैलेंस आ रहा है कैपिटल का 5,000 रुपए, इसे फर्म को 5,000 रुपए देने हैं। इन दोनों के तो क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन सी का डेबिट बैलेंस है कैपिटल का। अब लाइबिलिटीज है 20,000 रुपए और एसेट्स को बेच करके हमें 50,000 रुपए मिले हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, ये 3 चीजें आपको बनाना। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिसिंग नहीं लग रहा कि हमें एसेट्स को बेच करके जो पैसा मिला वो तो दिया है, लेकिन एसेट कितने की थी ये तो दिया ही नहीं। तो वो चीज आपको फाइंड करनी है और फाइंड करने के लिए हम बनाएंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो जो जो आपके पास डाटा है उसको यहाँ पर फीड करो। जैसे कि कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस है आपके पास ए और बी के 30,000 और 20,000, 50,000 दोनों के क्रेडिट बैलेंस है। इसी तरह से सी का डेबिट बैलेंस है आपका 5,000 रुपए, ठीक है। और अदर लाइबिलिटीज आपकी 20,000 है, तो यहाँ लाइबिलिटी साइड का तो टोटल आपका 70,000 हो गया, लेकिन डेबिट साइड का टोटल आपका 5,000 था। तो बैलेंसिंग फिगर आपकी क्या है, वो दूसरी एसेट्स जिसे आपने बेचा और 50,000 रुपए मिले। तो ये आपकी आ गई मेमोरेंडम बैलेंस शीट। टोटल दोनों साइड का 70,000 हो गया। अब इस डाटा के बेस पर अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट पे आप डेबिट साइड पे लिखोगे 65,000 कि हमारे पास इतनी एसेट्स थी। अब आप कहोगे इसमें कैश या बैंक बैलेंस भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यही मान के चलेंगे कि उनकी वैल्यू नील है, उनका बैलेंस नील है, कैश या बैंक बैलेंस हमारा 0। इसी तरह से अदर लाइबिलिटीज को हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे 20,000 रुपए। अब एसेट्स को बेचा तो हमें मिले 50,000 रुपए और लाइबिलिटीज को पे किया या नहीं किया, कुछ नहीं लिखा। लेकिन आपको पता है अगर लाइबिलिटीज होती है तो हम उसकी पूरी पेमेंट दिखाते हैं। तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स अदर्स लाइबिलिटीज कुछ भी लिखो, तो 20,000 रुपए की आपने ये पेमेंट कर। अब यहाँ पर देखो डेबिट साइड का टोटल आपका 85,000 है और क्रेडिट साइड का 70,000। इसका मतलब क्या हुआ, आपका लॉस है 15,000 का, जिसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। तो तीनों के कैपिटल अकाउंट में आपका जितना जिसका हिस्सा बनता है उसको डेबिट करना है और रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। क्लियर। एंड में लिखो टोटल रियलाइजेशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। मेमोरेंडम बैलेंस शीट आपको बनानी होगी, वो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं बनानी, आपको खुद को मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए आपको वो बनानी ही बनानी है। नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर्स के क्रेडिट बैलेंस है, ध्यान से लिखना 30,000 और 20,000। सी का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे लिखो टू बैलेंस बीटी 5,000। अब तीनों का लॉस था रियलाइजेशन में, तो तीनों के कैपिटल अकाउंट आपने क्या किए थे, डेबिट किए थे 7,500, 4,500 और 3,000। रिजर्व्स या कुछ और तो है ही नहीं। तो अब फाइनली अब हम इन तीनों की पेमेंट करेंगे। तो ए का बैलेंस जो निकलता है वो निकलता है 22,500, जो कि हम इसको पे करेंगे। इसी तरह से बी का निकलता है 15,500, इसको भी पेमेंट कर देंगे। लेकिन सी का तो डेबिट बैलेंस आ रहा है, इससे पैसा हमें लेना है, फर्म को इससे पैसा लेना है। इन दोनों को तो फर्म पैसा देगी, लेकिन इससे पैसा लेगी, 8,000 रुपए हमें इससे लेने हैं। तो एंड में लिखो टोटल, ये भी हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। अब बारी आती है बैंक अकाउंट की। बैंक का बैलेंस ओपनिंग नहीं है, नील वैल्यू हमने लेके चलिए, 0 बैलेंस। अब एसेट को बेच करके आपको 50,000 रुपए मिले, लाइबिलिटीज आपने पे कर दी 20,000 रुपए की। इसके बाद आपने क्या पे किया, 8,000 रुपए तो सी से आपको कैपिटल का मिला, क्योंकि उससे आपको लेना था, उसका डेबिट बैलेंस था। इससे 8,000 रुपए लिए, 50,000 हमने एसेट्स बेच करके हमारे पास टोटल कैश का बैलेंस हो गया 58,000।
और हमें पे करने हैं दोनों के कैपिटल के बैलेंसेस। तो ए और बी का जितना भी कैपिटल बनता है 22,500 और 15,500 हमने वो पेमेंट कर दी। अब चेक करो दोनों साइड का टोटल क्या आ रहा है, मैच करना चाहिए। मैच कर गया तो आपका क्वेश्चन परफेक्ट और कंप्लीट है। अगर डिफरेंस आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो ध्यान से करना है, क्वेश्चन को समझ के करना है। अब तो हम इस चैप्टर के एंड पर पहुंच गए हैं, तो कॉन्सेप्ट्स इतने तो आप आपके क्लियर और स्ट्रांग हो ही गए होंगे। अगर डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो, अदरवाइज अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करो, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।